जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है। तो इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और किस तरह से अपनी गरीबी को मिटाया जा सकता है, किस तरह अमीरी को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी आपको इस कहानी में सीखने को मिलेगा। तो कहानी में बने रहिए अंत तक। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध सुबह सुबह विराजमान थे, बैठे हुए थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। तो एक गांव का एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास में आता है और गौतम बुद्ध से प्रार्थना करी, कहा कि हे बुद्ध, आप कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपनी गरीबी को खत्म करके अमीरी को प्राप्त कर सकूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता है, ना ही मेरे पास कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कोई व्यापार है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं मैं क्या करूं। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरी गरीबी मिट जाए और मैं भी अमीर बन जाऊं। गौतम बुद्ध ने सुना तो गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम अमीर बनना चाहता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उससे पहले तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर करूंगा आपका काम। क्या काम है? गौतम बुद्ध ने एक रस्सी दी उसको, छोटी सी रस्सी थी, वो रस्सी उसके हाथ में दी और कहा कि जाओ इस रस्सी को बेच करके आओ और इसके 100 रुपए लेकर के आना। मुझे 100 रुपए की जरूरत है, इस रस्सी को बेच करके 100 रुपए ला करके मुझे देना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो व्यक्ति मन में सोचने लगा कि अजीब है, मैं तो यहाँ पर अपनी गरीबी को मिटाने के लिए आया था और बुद्ध ने तो मुझे यहाँ पर काम पे लगा दिया। पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता। उसने कहा ठीक है, छोटा सा काम है, कर देता हूँ। ऐसा सोच करके वो रस्सी लेकर के चल पड़ता है। बाजार में पहुंचा तो उसकी रस्सी किसी ने नहीं ली, किसी ने उसकी रस्सी नहीं ली। फिर आगे बढ़ा, कुछ और आगे बढ़ा, फिर किसी गांव में पहुंचा, वहां पर भी उसकी रस्सी को किसी ने नहीं लिया। थोड़ा और आगे पहुंचा, तब एक कुएं पर एक महिला बैठी हुई थी जिसके पास में एक घड़ा था पानी का। वो खाली घड़ा लेकर के बैठी हुई थी और वहां पर इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति को देखा उस महिला ने, तो उसने पास में बुलाया और कहा कि मान्यवर, आपके पास जो रस्सी है वो रस्सी आप मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। उस व्यक्ति ने कहा कि रस्सी तो मैं दे दूंगा, मैं बेचने के लिए ही आया हूँ, परंतु मैं इसके पैसे लूंगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए आपको? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस रस्सी का मूल्य 100 रुपए चाहिए। उस महिला ने खुश होकर के 110 रुपए उसके हाथ में दिए और वो रस्सी ले ली। ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के चलने लगा। मन में सोचने लगा कि अब मुझे अपनी गरीबी को मिटाने का फार्मूला मिल जाएगा गौतम बुद्ध से। इस तरह बड़ा खुशी खुशी होकर के गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और प्रणाम किया और कहा कि लीजिए बुद्ध, 110 रुपए में आपके उस रस्सी का मूल्य लेकर के आया हूँ। अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं अपनी गरीबी को कैसे नष्ट करूं और अमीर कैसे बनूं। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम किस तरह से इस रस्सी को कहाँ बेचा, पहले ये तो बताओ। तब उसने कहा कि पहले मैं यहाँ से बाजार में गया था, बाजार में इस रस्सी को किसी ने नहीं लिया। उसके बाद में अगले गांव में गया, वहां पर भी इस रस्सी को किसी ने नहीं लिया। उसके बाद में एक महिला जो कि एक कुएं के पास बैठी हुई थी, उसके पास रस्सी थी नहीं और उसको पानी भरना था, तो उसने ये रस्सी खरीद ली और मैंने 100 रुपए मूल्य बताया था, उसने खुश होकर के 110 रुपए उसने मुझे दिए हैं। जब ये वचन सुने तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम अब तक नहीं समझे। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, क्या समझाना चाहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी गरीबी को नष्ट करना है, अमीरी को प्राप्त करना है, तो लोगों की जरूरत को देखना पड़ेगा, लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो कोई ऐसा काम करो कि लोगों की जरूरत हो और वो जरूरत को तुम उसको पूरा करो। लोगों की जरूरत को आप पूरा करोगे तो आप जल्द ही अमीर बन जाओगे, अपनी गरीबी को नष्ट कर दोगे। अक्सर लोग अनेक व्यापार शुरू करते हैं, परंतु वो लोगों की जरूरत को नहीं देखते हैं और यूं ही बस एक दूसरे को देख करके व्यापार शुरू करते हैं और वो असफल हो जाते हैं, वो और गरीब हो जाते हैं। पर अगर जो व्यक्ति अपने दिमाग से लोगों की जरूरतों को देखता है और उसके बाद में उनकी मदद करता है, तो
उसका वो व्यापार चलता है, अपनी गरीबी को वो नष्ट कर लेता है, अमीरी को प्राप्त कर लेता है। इस रस्सी का मूल्य केवल 50 रुपए था, परंतु मैंने तुझे 100 रुपए लाने को कहा था, परंतु तुम 110 रुपए लेकर के आए। क्यों? क्योंकि तुमने उस महिला की जरूरत को पूरा किया, इसलिए उस महिला ने खुश होकर के तुम्हें 110 रुपए इस रस्सी के दिए हैं। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अगर अपनी गरीबी को नष्ट करना है तो आगे बढ़ो और कुछ करो, और कुछ ऐसा कार्य करो जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो और तुम भी आगे बढ़ो और लोगों का काम भी बन जाए। इस तरह गौतम बुद्ध ने उसे समझाया। उस व्यक्ति को बड़ा ही सहज में समझ में आ गया कि बुद्ध, मैं यूं ही सोच रहा था पर अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी लोगों की जरूरतों को देखूंगा और उस हिसाब से व्यापार करूंगा, तो मैं भी एक दिन अवश्य अमीर बनूंगा। इस तरह का करके वो व्यक्ति चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी छोटी सी है, परंतु यही बताती है हमें कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो लोगों की जरूरतों को देखना पड़ेगा और लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। व्यक्ति तभी आगे बढ़ता है जब एक दूसरे की मदद करता है, लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, उसके काम आता है, तब वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। लोग उसे खुश हो जाते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसको बहुत सारा धन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, व्यापार भी आगे बढ़ता है। तो इसी तरह आप भी कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं तो लोगों की जरूरतों को देख करके अपना कार्य शुरू करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।